राम राम सा दोस्तों। ये असंतुष्टता का जो कीड़ा होता है ना, वो दुनिया के हर इंसान में स्थायी तौर पर हमेशा के लिए मौजूद होता है। यहाँ पर असंतुष्टता के कीड़े का मतलब है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कोई सा भी डिसीजन ले ले, मतलब जब इंसान पैदा होता है, मतलब कि जब तक उसे समझ आने लगती है, तब से लेकर वो मर नहीं जाता, तब तक वो जितने भी डिसीजन लेता है, कहीं ना कहीं उसके मन में कितना ही सोच समझ कर डिसीजन ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा ये रहता है कि यार शायद वो चीज चूज करी होती मैंने तब बेटर होता, या फिर शायद मेरे पास उस टाइम ये ऑप्शन था तो मैंने ये छोड़ के वो किया होता तो शायद आज बेटर होता। और शायद आज कहीं ना कहीं मेरे पास जो है उससे कई गुना ज्यादा चीजें होती यदि मैं उस टाइम वो जो है चुनाव करता, वो जो है निर्णय लेता। तो एक बात बताती हूँ, इंसान जब पैदा होता है ना, जब उसे समझ आने लगती है, पहले तो मान लो कि स्कूल में दाखिला लिया तो कौन से स्कूल में सही रहेगा, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। प्राइवेट है तो कौन से प्राइवेट स्कूल में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम भी है तो कौन सा, आरबीएसई सीबीएसई। कई सारी जो द्वंद की स्थिति होती है ना, वो चलती रहती है। फाइनली जिस भी स्कूल में एडमिशन हो जाता है, फिर बाद में फिर भी दिमाग सोचता रहता है शायद उस स्कूल में डिसीजन मतलब एडमिशन लेता तो ये मेरा डिसीजन बेस्ट होता। वहां की तो यूनिफॉर्म भी अच्छी है, वहां के तो रूल्स भी अच्छे हैं, अनुशासन अच्छा है, मस्ती करते हैं बच्चे, पढ़ाई भी अच्छी है, ये सब कुछ चीजें हमेशा रहती है। उसके बाद में सब्जेक्ट को लेके कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं मैं, आजकल मार्केट में ये डिमांड है तो क्या मैं ये सब्जेक्ट चूज करूं, नहीं यार ये कर लेता हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो कर लेता हूँ। फाइनली इतना सोच विचार करके समय की मांग के अनुसार, जो कि मार्केट में अभी जिसकी मांग है जिस सब्जेक्ट की, बीच बीच में तो साइंस मैथ्स का बहुत चला था, फिर कॉमर्स का आया दौर, आजकल एआई का आ गया है, कंप्यूटर साइंस का है ना, तो वैसे ही चीजों का क्या है दौर चलता है। तो वो सोचता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। फाइनली अगर इतना सोच विचार करने के बाद सब्जेक्ट भी चूज कर ले, लेकिन फिर भी बाद में जाके सोचता है यार मुझे तो अब इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, और शायद इसमें इतने जो क्या है ऑप्शन नहीं है, ये चूज करके भी मैं आगे बेरोजगार रह जाऊंगा। तो ये सब क्या है, द्वंद की स्थिति चलती रहती है कि शायद मैं वो चूज करता सब्जेक्ट तो इसमें मेरा बेटर जो है फ्यूचर ऑप्शन हो सकता था, है ना। इसके बाद वापस जब बात आती है शादी की, शादी में आती है लव मैरिज, अरेंज मैरिज। लव मैरिज में भी बहुत सारे चीजें होती है, और अरेंज मैरिज में भी शायद इतनी लड़कियां देखी तो इसमें से जब उसकी शादी हो जाती है, इवन बच्चे भी हो जाते हैं, तो भी उसके मन में रहता है शायद वो लड़की, अगर वो रिश्ता मैंने जो एक्सेप्ट किया होता तो शायद आज मेरी जो लाइफ है अलग रहती, है ना, थोड़ी सी, और शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग हो पाती, शायद वाइब मैच हो पाती, और माहौल अच्छा होता। ये चीजें हमेशा रहती है। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, सेम रूल्स उनके पे लागू होते हैं। जब बच्चों की शादी करने की बात आती है तब भी यही चीजें चलती रहती है। मान लो घर बनाने की बात आती है, मकान बनाया किसी ने तो कि नक्शा से बनाए या फिर विदाउट नक्शे से बनाए, नक्शे से बनाए उसमें भी चीजें रहती है कि किचन इधर रहता तो सही होता। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई सारे घरों में अगर दिक्कतें चल रही होती है, भाषाई मतभेद चलते हैं, लड़ाइयां होती है, तो फिर जो है वास्तुशास्त्र को दोष दिया जाता है कि आपके घर में जो है ये चूल्हा उस कोने में नहीं होकर वहां पर होना चाहिए था, इसीलिए तो ये चीजें हो रही है। आपके जो है शयन कक्ष मतलब सोने का रूम वहां होना चाहिए था, इसीलिए आपकी दिक्कतें हो रही है। जो परंडी होती है ना पानी पीने का मटका रखने की, ये गलत दिशा में है इसलिए ये चीजें हो रही है। तुलसी माता का जो मेन पौधा होता है वो बीचों बीच ना होके कहीं अलग ही कोने में है, इसलिए दिक्कतें हो रही है। तो ये दिक्कतें इंसान की हमेशा चलती रहती है, और वो सोचता रहता है, द्वंद की स्थिति में रहता है हमेशा कि शायद मैं है ना ये किचन उधर बना देता तो आज शायद मेरे घर में शांति होती, ये चीज नहीं होती, वो चीज नहीं होती। इंसान ना कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाता है। ये ही जिंदगी का असली मजा भी है, असली सुकून भी है, और असली दुख भी यही है। कुल मिला के बात यह है कि इंसान समझ नहीं पाता कि कहाँ पर उससे सेटिस्फाई होना है और कहाँ पर अनसेटिस्फाई होना है, किन चीजों में उसको संतुष्ट होना है कि नहीं मुझे मिल गई उसमें बहुत है, और किन चीजों में असंतुष्ट होना है, करियर के मामले में, पगार के मामले में, पैसों के मामले की मैं कि भाई मेरी आज ये जॉब नहीं, मैं जिस पोस्ट पे हूँ मुझे इससे इवन और ज्यादा पोस्ट पे जाना चाहिए, ताकि मुझे ज्यादा सम्मान मिले, ज्यादा इज्जत मिले, मेरा ज्यादा रुतबा हो, और इससे भी ज्यादा मेरी पगार हो, मेरी सैलरी हो। तो होड़ा होड़ इन चीजों में होनी चाहिए कि मुझे और एक्सप्लोर करना है दुनिया को, मुझे और ज्यादा फैशन को जानना है, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान को जानना है, अचीव करना है, मुझे जीवन क्या है इसका जो है लक्ष्य समझना है, उसका अर्थ जानना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, इनमें इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें जितना इंसान असंतुष्ट हो सके, अनसेटिस्फाई हो सके तो उतना अच्छा है कि भाई
क्योंकि उससे ही इंसान इतनी ज्यादा चीजें सीखेगा। लेकिन जैसे ही वो सेटिस्फाई हो चीजों में, जितनी भी भौतिकवादी चीजें हैं, जैसे कि मान लो उसकी पढ़ाई है, बच्चे हैं, शादी वाला मैटर है, जो घर की सुख शांति होती है वो वाला मैटर है, तो इन चीजों में हमेशा आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। आपके जीवन साथी के मामले में, आपके बच्चों के मामले में, आपकी पढ़ाई के मामले में, आपके करियर के, आपके बच्चों की पढ़ाई के मामले में, इन चीजों में इंसान को क्या है, सेटिस्फाई होना चाहिए। और ये असंतुष्टता का कीड़ा सब इंसान में होता है। इवन इंसान की कितनी एज हो जाए ना, उम्र का अगर बुजुर्ग भी हो जाए, फिर भी ये कीड़ा है, हमेशा रहता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। मैं हमेशा कई लोगों से मिलती रहती हूँ, तो मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन करती हूँ कुछ ना कुछ, कि मैं यहाँ से क्या सीख सकती हूँ और मुझे कितना सीखने को मिल सकता है। भाई अपने खुद के साथ बीतते, इससे अच्छा दूसरों को देख के सीख जाओ। और इवन हर इंसान की लाइफ का अनुभव अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की लाइफ में जो परिस्थितियां हैं अलग बनती है। हर इंसान की लाइफ में इंसान अलग आते हैं। सेम सिचुएशन चाहे मेरे साथ हो रही है, सेम सिचुएशन चाहे आपके साथ हो रही है, और उसके परिणाम अलग अलग होंगे। ये नहीं समझना है कि सेम स्टेप मैंने भी उठाए, सेम स्टेप आपने भी उठाए, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा अलग होगा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में लोग अलग हैं, आपकी लाइफ में लोग अलग हैं, और मेरी लाइफ में सिचुएशंस अलग थी, आपकी लाइफ में सिचुएशंस अलग हैं। तो इसलिए परिणाम हमेशा आसपास के लोगों पर, सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हर इंसान की लाइफ में सेम चीजें कभी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो इस सिर्फ ये आपका सावधान होने का तरीका है कि आप देख के सीख रहे हो। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। मैं एक ऐसे एजड अंकल से मिली हुई हूँ जिनकी बहुत उम्र है, उनके बच्चे भी हैं। मैंने दोनों से क्या सीखा मैं बताती हूँ। एक जो अंकल है, जो अपने मतलब सरकारी किसी नौकरी में है, वो उनके पास उनके 4 बच्चे हैं। उनकी जितनी सैलरी आती है उससे अपने घर का पालन पोषण करना, खाने का काम और बच्चों की पढ़ाई का, उनका फ्यूचर सेट करना। माँ बाबा की तबीयत खराब हो जाती है देन हॉस्पिटल में, तो सारी चीजों का वो सिर्फ खर्चा निकाल पाते हैं। तो उन्होंने, अंकल की मुंह जुबानी बात है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बेटा कभी घर नहीं बनाया है। आज भी उनका घर, उनके जॉब करते हुए, उनको नौकरी करते हुए अपने जीवन में 42 ईयर्स हो गए, 42 साल हो गए, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे अभी पक्का घर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी पैसे आए, मैंने सबकी तबीयत में, है ना, सबकी केयर में और सबकी एजुकेशन में लगा दी। आज मेरे 4 बच्चे हैं और वो जो है विदेशों में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं। पर आज हमारे पास कोई नहीं है। सब बच्चे वेल सेटल्ड हैं, लेकिन आज हमारे पास कोई नहीं है, ना तबीयत पूछने वाला, ना कुछ। अगर मैं आज बीमार भी हो जाऊं तो मैं और सिर्फ मेरी धर्म पत्नी है, हम दोनों ही हैं। बच्चे इतने सक्सेस हो चुके हैं कि हमें तबीयत पूछने वाला भी कोई नहीं है। और इवन कोई जरूरी काम भी होता है तो वो वहीं से जो है वीडियो कॉल करके बात कर लेते हैं। बहुत कम आना होता है यहाँ पे उनका। और एक जो दूसरे अंकल है, उनसे मैंने सुना, उन्होंने अपनी लाइफ में खेती बाड़ी करते थे। वो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी केयर दी, है ना, अच्छा ट्रीटमेंट दिया, लेकिन एजुकेशन में उन्होंने इतना पैसा नहीं लगाया। क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी कि जॉब लगने के बाद मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा, कोई भी बच्चा हो, मुझसे दूर हो जाए। इवन हो सके तो वो बीएड करवा देंगे हम इनको, कि टीचर की जॉब लग जाएंगे, जिससे क्या है वो अपने पास ही रह सके। विदेश में अपने नहीं भेज सकता बच्चों को, मैं इतने एजुकेशन करवाऊंगा ही नहीं। मैं इतनी से ही एजुकेशन करवाऊंगा कि मेरे बच्चे का जीवन सरल हो सके, मेरा जीवन सरल हो सके, वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सके और फिर अपना खर्चा निकाल सके। बाकी मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता। वो अंकल बताते हैं कि आज मेरे सभी बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे की बहुएं मेरे साथ हैं, बच्चों के बच्चे मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे वो इज्जत नहीं मिलती है जितना मैं डिजर्व करता था, जितना मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। मुझे वो केयर भी नहीं मिलती जितनी मैंने अपने बच्चों को दी थी। तो कुल मिला के बात है कि संतुष्ट कोई नहीं है, ना वो आदमी जिसने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर विदेश भेज दिया। आज उसके मन में ये है कि काश मैं अगर ये इतना नहीं करता, थोड़ी एजुकेशन दे देता, तो बच्चे मेरे साथ भी रहते हैं, मेरा जीवन भी अच्छा होता, उनका जीवन भी अच्छा होता, और खर्चे अपने आमदनी से अच्छे से पूरी कर पाते। लेकिन वो जो दूसरे अंकल है, उनकी भी यही चीज है। वो भी असंतुष्ट हैं कि काश मैंने बच्चों को इससे अच्छा तो मैंने अच्छी एजुकेशन दी होती, और वो कहीं दूर रह रहे होते तो शायद दूर रह के मेरे को उतनी तवज्जो, उतनी इज्जत देते, मेरी उतनी केयर करते, दूर से पूछने पर की और दोबारा मिलने आते। पास रह के वो इतनी इज्जत नहीं दे रहे, इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। असंतुष्टता का कीड़ा है ना, मरते दम तक इंसान के साथ चलता है। मतलब कि आपको कुछ भी हो जाए, सोना भी मिल जाए ना, फिर भी आपका मन जो है संतुष्ट नहीं होगा कभी भी।
कि काश इसकी जगह मुझे प्लेटिनम मिला होता, यही चीजें रहती है।